राजस्थान में पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है। तो बाड़मेर शहर प्रसिद्ध है पत्थरमारे होली के लिए। अगला प्रश्न है, कालीबंगा संस्कृति की खोज 1951 ईस्वी में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। कालीबंगा संस्कृति की खोज और उत्खनन का कार्य बी लाल और बी थापर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के संत संप्रदाय में वे जिन्होंने लालदासी संप्रदाय चलाया कहाँ पैदा हुए थे? तो संत लालदास जी कहाँ पैदा हुए थे? तो ये डोली धूप गांव में, जो कि अलवर में स्थित है, यहाँ पैदा हुए थे। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने आहड़ सभ्यता का समृद्धि काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना है? तो ये गोपीनाथ शर्मा ने माना है आहड़ सभ्यता का समृद्धि काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, निम्न में से गुहिल की कितनी शाखाएं मानी गई है? तो 24 शाखाएं मानी गई है गुहिल की। अगला प्रश्न है, निम्न में से खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 17 मार्च और 1527 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा की जीत हुई थी बयाना के युद्ध में, लेकिन खानवा के युद्ध में सांगा हार गया था और बाबर विजय हुआ था। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ था? तो ये जनवरी 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप का निधन हुआ था। अगला प्रश्न है, केसरी सिंह बारठ की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 14 अप्रैल 1941 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान का नाम कब दिया गया था? तो ये 1 नवंबर 1956 को राजस्थान नाम में दिया गया था। अगला प्रश्न है, 30 मार्च 1949 को कितने राज्यों को मिलाकर वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया था? तो 4 राज्यों को मिलाकर वृहत राजस्थान का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, दैनिक नवज्योति का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो ये 1936 ईस्वी में दैनिक नवज्योति का प्रकाशन आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ हरिजन की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1941 ईस्वी में स्थापना हुई थी मेवाड़ हरिजन संघ की। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन था? तो ये अमरचंद भाटिया था, पहला राजस्थानी व्यक्ति जो कि बीकानेर जिले का रहने वाला था, जिसको 1857 की क्रांति में फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दाऊद बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल पीर फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है। तो ये आपके गलियाकोट में स्थित है पीर फखरुद्दीन की दरगाह। अगला प्रश्न है, 1830 ईस्वी में किस राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये अलवर राज्य में लगाया गया था सती प्रथा पर प्रतिबंध। अगला प्रश्न है, सर प्रताप सिंह 1900 ईस्वी में जोधपुर रिसाला लेकर कहाँ युद्ध करने गए थे? तो चीन युद्ध करने गए थे सर प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सांबर झील पर पूर्ण नियंत्रण कब किया था? तो 1869 1870 ईस्वी में पूर्ण नियंत्रण कर लिया था। प्रश्न है, निम्न में से राज प्रशस्ति शिलालेख किससे संबंधित है? तो ये महाराजा राज सिंह से संबंधित है, जो कि 1676 ईस्वी में लिखा गया था। और ये आपके राज प्रशस्ति शिलालेख राजसमंद झील की पाल पर स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लठमार होली मनाई जाती है। तो ये आपके महावीर जी की मनाई जाती है लठमार होली। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन मनाए जाने वाले त्यौहार का नाम है।
तो गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है शीतलाष्टमी के दिन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में माता कुंडालिनी का मेला वैशाख सुदी पूर्णिमा को लगता है। तो ये रासमी गांव में चित्तौड़गढ़ में लगता है माता कुंडालिनी का मेला। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पोखरण के पास रामदेव जी का कौन सा मेला बढ़ता है। तो यहाँ पर रामदेवरा का मेला बढ़ता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्यावर का बादशाह मेला प्रसिद्ध है। तो बूंदी में कौन सा मेला प्रसिद्ध है। तो बूंदी में आपका कजली तीज का मेला प्रसिद्ध है, जिस प्रकार से ब्यावर में बादशाह का मेला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दरिया पंथ का धार्मिक स्थल है। तो ये आपके रेड टोंक है, जो कि आपके दरिया पंथ का धार्मिक स्थल है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कला साहित्य और संस्कृति में सर्वाधिक योगदान है। तो ये राजपूतों का सबसे ज़्यादा योगदान है कला साहित्य और संस्कृति में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र जहाँ मेला लगता है। तो ये आपके वेणेश्वर डूंगरपुर में मेला लगता है आदिवासियों का। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुआं खोदने से पहले किस देवता की आराधना की जाती है। तो यहाँ पर जल देवता की आराधना की जाती है कुआं खोदने से पहले। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोक देवता मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये तिलवाड़ा में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो लूनी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आदिवासी संस्कृति में लोकाई क्या है। तो ये है कि मृत्यु भोज होता है, जिसे हम लोकाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके झालावाड़ जो शहर है उसमें गागरोन का दुर्ग है, यहाँ पर मीठे शाह की दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है, बसंत पंचमी मनाई जाती है। तो माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है बसंत पंचमी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1444 खंभों पर टिका हुआ एक 500 वर्ष पुराना मंदिर निम्न में से कौन सा है। तो ये रणकपुर का जैन मंदिर है, जो कि पाली जिले में स्थित है। ये आपके 1444 खंभों पर टिका हुआ मंदिर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ बना हुआ है। तो ये आपके राम वैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रणामी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था। तो महामती प्राणनाथ के द्वारा प्रणामी संप्रदाय चलाया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अद्भुत नाथ जी का मंदिर किस स्थान पर है। तो ये आपका नागदा स्थान पर है अद्भुत नाथ जी का मंदिर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शारदा मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपके पिलानी झुंझुनू में स्थित है शारदा मंदिर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये आपके श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को मनाया जाता है तीज का त्यौहार। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राय सिंह की प्रशस्ति जो कि 1593 ईस्वी में लिखी गई का रचयिता कौन है। तो जैन मुनि जयिता इसका रचयिता है। और ये राय सिंह की प्रशस्ति राजा राय सिंह के द्वारा लिखाई गई थी। और ये आपके जूनागढ़ के किले बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के गठन के बाद 1 जनवरी 1956 को राज्य में कुल कितने जिले थे। तो जिलों की संख्या 26 थी राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ था। तो ये आपके 1 नवंबर 1956 ईस्वी में
राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ था? तो 19 देशी रियासतों के एकीकरण से हुआ था राजस्थान राज्य का निर्माण। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी गोंडावन को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? तो इसे 1981 ईस्वी में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये 1070 किलोमीटर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से सरिस्का अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया था? तो इसे 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय पार्क का स्तर प्रदान किया गया था।